50 साल। क्या बात है। एक बार मैं लाल किले में कविताएं सुना रहा था, बहुत देर मैंने कविताएं सुनाई। चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मंच पर आए और आके भाषण दिया, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता फिरा कि मैं किसान का बेटा हूं। लेकिन मुझे क्या पता था, पहले चाय वाले का नंबर आना था। अच्छा, मैंने फिर भी सब्र कर लिया, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। अब मुझे पता चला कि उसके बाद भी तेरा नंबर नहीं है, उसके बाद गाय वाले का नंबर है। तो हम क्या करें, हमें तो ये काम करना है, तो अब ये काम कर रहे हैं। जब आदरणीय मायावती सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो अपनी सत्ता उनकी अपनी नहीं थी, अपना बहुमत नहीं था उनका। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने बनने के कुछ दिन बाद ही चंद्रशेखर आजाद के नाम के महाविद्यालय का पत्थर उखाड़ दिया, किसी और के नाम का लगा दिया। उनसे हमें शिकायत नहीं, जिनके नाम का लगाया उनकी हम भी पूजा करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के नाम का पत्थर उखाड़ा गया। एक पत्रकार ने हिम्मत की कि क्या कर रही हैं आप, ये महाविद्यालय अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। तो घूम के गुस्से में बोली, कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी। आतंकवादी कहा कुर्सी ने और सारा देश चुप रहा। मैं उन दिनों श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के पास जाता आता था, अडवाणी जी के पास आता जाता था। मेरे श्रोता थे दोनों, मैं कविता सुनाता था उनको। मैं दोनों के पास शिकायत लेके गया कि आपकी समर्थन से, आपकी पार्टी के समर्थन से बनी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह रही हैं। तो अडवाणी साहब तो बोले ही नहीं, चुप। मैं अटल जी के पास गया, मैं उनका सिर चढ़ा भी था, मैं उनसे जिद करता रहा। तो पर बहुत देर बाद बोले, तो चाहता है हम सरकार गिरा दें। तो उनके आगे तो मैं डर लगता था, मैं बोला नहीं कुछ भी, चुपचाप बाहर निकल आया। मैंने अपने मन में सोची, नहीं सरकार को मत गिराओ, खुद ही गिरो। मैं दोनों से कह के आया कि मैं एक कविता लेके जनता में जा रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखाऊं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला। मेरी कलम वचन देती है, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तन कर लड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, मैं ऐसा गद्दार। मैंने सरकारों के समर्थन में लिखा भी नहीं, कभी नहीं लिखा। मेरा आज भी मत है, कविताएं सत्ता का समर्थन नहीं होती। जब भी कविताएं सत्ता का समर्थन करेंगी, या तो कविताएं मरेंगी या सरकार गिरेंगी। मैंने जीवन में कभी पक्ष में लिखा ही नहीं। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब परमाणु विस्फोट किए, मुझसे नहीं रहा गया, मैंने समर्थन में कविता लिखी। परमाणु विस्फोट के समर्थन में मेरे जीवन की पहली कविता थी जो किसी सरकार के समर्थन में थी। मैं सुनाने गया उनको, मैंने उनको सुनाई, बहुत खुश हुए, बोले लिख दी ना समर्थन में। मैंने कहा लिख दी, पर दो बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार। और इतिहास में लिखा है, कविता बची, सरकार गिरी। सरकार गिरी। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। एक पुरस्कार मैंने सिर्फ जीवन में स्वीकार किया है, जो प्रदीप के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार देती है, क्योंकि मैं प्रदीप का बचपन से गीत गाता रहा। मेरे वतन के लोगों जिस आदमी ने लिखा, उससे बड़ा मुझे कोई देवता कविता का लगता नहीं है। इसलिए उनके नाम पर मिलने वाला सम्मान मध्य प्रदेश का मैंने स्वीकार किया। और पिछले साल अटल जी के नाम पर एक पुरस्कार शुरू हुआ ग्वालियर में, वो मैंने स्वीकार किया। बाकी मैंने जीवन में कभी कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं किया। आपकी धरती पर हुई कविता मैं सुनाता हूँ आपको। जब कोई नहीं बोला तो मैं बोला। सब राजनीति में किसी ने भी, क्योंकि सबके हिसाब कैलकुलेशन वोट थी। मन तो मेरा भी करता है झूमो नाचूं गाऊं।